बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तैयारियों के बीच आज की सबसे बड़ी खबर पटना से सामने आई है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन का चेहरा कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। यानी मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए की ओर से नाम तय हो चुका है और वो नाम है नीतीश कुमार का। आज से कुछ दिन पहले यही सवाल जब अमित शाह से किया गया था तो उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि हम चुनाव के बाद इस पर फैसला करेंगे। अभी इस वक्त कोई भी निर्णय पार्टी के द्वारा नहीं लिया गया है। उस वक्त भी राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा भूचाल आया था। सभी विपक्षी दलों का कहना था कि नीतीश कुमार को एनडीए में रास्ते से हटाने का काम किया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को हटाकर फडणवीस को सीएम बना दिया गया था। सभी जेडीयू दल के नेता भी उस वक्त काफी नाराज दिखे थे। लेकिन अब राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बिहार को अगर कोई विकसित बना सकता है तो वो केवल एनडीए गठबंधन ही है और इस गठबंधन का सबसे मजबूत चेहरा नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बीते वर्षों में काफी तरक्की की है। शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और महिलाओं की सुरक्षा जैसी कई योजनाओं में सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि बिहार का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और ईमानदार नेता हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और इस बार का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ अंधेरे में धकेला है, युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में फंसाया है, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है और पूरे राज्य की छवि धूमिल की गई है। उन्होंने कहा कि लालटेन की राजनीति ने बिहार में रोशनी नहीं अराजकता फैलाई है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बिहार को अगर कोई उज्जवल भविष्य दे सकता है तो वो है मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आप किसी साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माण की नींव हैं। राजनीतिक माहौल में जब जनता का भरोसा नेताओं से उठ रहा है, ऐसे समय में भाजपा ही वो पार्टी है जिसने वादों को पूरा करके विश्वास को दोबारा स्थापित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव केवल वादों का खेल नहीं, यह जनता की सेवा और भविष्य का निर्माण का माध्यम है। भाजपा और एनडीए ने बिहार के हर वर्ग के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी हमारी प्राथमिकता विकास ही रहेगी। राजनाथ सिंह ने बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी याद दिलाया। उन्होंने बताया कि जब वे चीन गए थे तो उन्होंने वहां मधुबनी पेंटिंग को भी भेंट में दिया, जिससे बिहार की कला को वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और पटना की ऐतिहासिक भूमिका का भी जिक्र किया और कहा कि यह भूमिका केवल राजनीति की नहीं बल्कि विचारों और जनक्रांति की जन्मभूमि है। आखिर में राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे मंत्री या उप मुख्यमंत्री पर उंगली उठा सके। हम जनता के बीच जाएंगे, उन परिवारों तक पहुंचेंगे जिनके घरों में दुखों ने डेरा डाला है और हम उन्हें भरोसा देंगे कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। तो बिहार की राजनीति में तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर मैदान में उतार रही है। अब देखना यह होगा कि जनता इस चेहरे पर दोबारा भरोसा जताती है या फिर बदलाव चाहती है। आपकी राय क्या है इस बड़े ऐलान पर? क्या नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या एनडीए की रणनीति इस बार सफल हो पाएगी? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ।